डोर से जब हम अंदर आते हैं तो ये हमें सीधे सबसे पहले हॉल मिलता है। तो ये है हमारा हॉल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और मैं आज आपको कराने वाली हूँ अपने घर का हाउस टूर। तो ये जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है उसी में से एक है मेरा घर। तो मैं आज आपको वो घर का टूर कराने वाली हूँ, पर उसके पहले मैंने सोचा कि घर के नीचे जो भी चीज़ें अवेलेबल है, क्या कहाँ पे रहती हूँ, वो लोकेशन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। पर आज वेदर बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा है तो ये मुझे बात ही नहीं करने दे रहा है। तो मैं जल्दी से आपको नीचे की लोकेशन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं कराती हूँ ऊपर जाके आपको घर का हाउस टूर। ये जो बिल्डिंग है ये है हमारे घर की बिल्डिंग। काफ़ी सारे यहाँ पे अपार्टमेंट हैं, काफ़ी सारे घर हैं और यहीं पे नीचे, घर के नीचे ही बहुत सारे शॉप्स हैं। तो सारी चीज़ें यहीं आसपास घर के नीचे ही मिल जाती हैं, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं होता है। और यहीं पे सामने अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड, और पीछे जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड के जो पीछे ग्राउंड है वो है क्रिकेट ग्राउंड। और यहीं पे है एक स्कूल, लाइब्रेरी और जिम, एक्टिविटी क्लब। तो नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे घर रेंट पे लिया है। इधर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से इनका ऑफिस और अद्वै का स्कूल दोनों काफ़ी पास है। थोड़ा सिटी से हम दूर रहते हैं, पर नीचे ही आपने देखा सारी चीज़ें मिल जाती है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पे रहती हूँ। 2 डोर है, तो मैं ये बैक डोर से एंट्री लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो मेरा घर है, जो मेरा अपार्टमेंट है, वो काफ़ी पास है। सो सबसे पहले यहाँ पे डोर अनलॉक करने के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ, डोर अनलॉक हो जाता है। सो ये है बिल्डिंग का एंट्रेंस एरिया, और साइड में वहाँ पे है लिफ्ट, और यहीं पे साइड में स्टेयर्स। सो जो हमारा घर है वो सेकंड फ्लोर में है, और मोस्टली हम लोग स्टेयर्स को फॉलो करते हैं। तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। सो आ गई हूँ मैं अपने फ्लोर में। तो जो मेरा हाउस है वो सेकंड फ्लोर पे है, और ये है हमारे घर जाने की लॉबी। मेरा फ्लैट 147। सो यहाँ पे ऐसे साइड बाय साइड फ्लैट दे के रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो कुछ फ्लैट्स हैं वो हमारे ही इंडियन फ्रेंड्स के फ्लैट हैं। तो अपने लोग मिल जाते हैं तो वहाँ पे और अच्छा लगता है। तो ये यहाँ की एक और अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हमारे घर के अंदर। हमारे घर का एंट्रेंस, यहाँ से हम बाहर से अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद हमें राइट हैंड साइड पे ये स्टेयर्स है। तो ऊपर है हमारे बेडरूम, और ये सामने जो डोर है वहाँ पे हॉल और किचन। तो नीचे मैंने इसे कुछ ऐसे डेकोर करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक प्लांट लगा के रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये फ़ोन है, इसमें कोई बटन नहीं है। नीचे जब भी कोई आता है तो वो हमारे हाउस का नंबर प्रेस करता है, एंड देन हम यहाँ से उसको अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। दैट्स इट। इसका सिर्फ यही रोल है। नीचे से कोई आएगा तो उसको डोर ओपन करने के लिए। और यहाँ पे साइड पे एक शू रैक रख रखा है, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डेकोर करके रख दिया है। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ये हमारे जैकेट्स होल्डर है। ठंड में जैकेट्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो हम लोग यहीं पे हैंग करके रखते हैं। तो ये जो छोटा सा एरिया है जहाँ पे मैंने शू रैक रख के रखा हुआ है, और एक यहाँ पे छोटा सा प्लांट डेकोर करके रखा हुआ है। तो ये है मेरा ये छोटा सा घर के अंदर आने के बाद एक जो ये छोटा सा एंट्रेंस एरिया है। सो ये जो सामने डोर दिख रहा है वो हॉल के लिए है, और ये जो राइट हैंड साइड पे डोर है ये एक टॉयलेट है। मैं आपको ले चलती हूँ हॉल। डोर से जब हम अंदर आते हैं तो ये हमें सीधे सबसे पहले हॉल मिलता है। तो ये है हमारा हॉल।
यहाँ पे हम अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जितना सारा फर्नीचर है, अनफर्निश्ड हाउस था तो सारा फर्नीचर हमने खुद से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या फर्नीचर अपने हॉल पे रखा हुआ है। सो ये एंट्रेंस है, तो मैंने राइट हैंड साइड पे ये एक चेस्ट ड्रॉअर रखा हुआ है जिसमें हम सारी यूज़फुल चीज़ें और जो भी फ्रिक्वेंटली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं। तो ये है मेरा चेस्ट ड्रॉअर। और दूसरी साइड मैंने रखी हुई है ये वॉल यूनिट पे हमने अपने भगवान रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे भगवान जी, और ऊपर ऐसे मैंने थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक ये अद्वै का ग्रेजुएशन पिक है, और ये जब अद्वै प्री स्कूल में उसका लास्ट डे था तो सारे टीचर्स ने उसे गुड लक विश किया है। और नीचे यहाँ पे मैंने अपने सारे भगवान जी सेट किए हुए हैं। साइड पे मैंने अरेंज किया हुआ है अपना सोफ़ा। तो यहाँ पे है हमारी सिटिंग के लिए सोफ़ा, और सोफ़े के जस्ट सामने हमने यहाँ पे सेट की हुई है हमारी टीवी। और ये है हमारा सेंटर टेबल। तो टेबल के ऊपर मैंने रखा है माउथ फ्रेशनर और ये छोटा सा प्यारा सा वास और सेंटेड कैंडल्स। तो इन चीज़ों को मैंने सेंटर टेबल के ऊपर डेकोर करके रखा है। साइड कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है ये है वॉच, और उसी के पीछे मैंने एक छोटा सा प्लांट डेकोर करके रखा है। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा हीटर, तो ठंड में ये काफ़ी काम आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, हमें विंडो से बाहर के लिए मिलता है ये व्यू, जिसमें ये फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है और ये सारी शॉप्स दिख रही हैं नीचे, और काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है, तो व्यू काफ़ी अच्छा है। तो ये है हमारा हॉल, और ये बाहर से अंदर आने के बाद ये हॉल आता है। हॉल से ये जो राइट साइड पे डोर है, यहाँ पे है हमारा किचन। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के अपोजिट है ये किचन। तो सबसे पहले मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखाती हूँ। तो ये जो आप फर्नीचर देख रहे हो, तो ये फर्नीचर मैंने कुछ फर्नीचर मैंने मार्केट प्लेस से बाय किया, और कुछ फर्नीचर मैंने आइकिया से बाय किया हुआ है। तो जैसे कि ये जो डाइनिंग टेबल है, ये मुझे मार्केट प्लेस में मिली थी और बहुत अच्छी रेंज में मिल गई थी। बहुत ब्यूटीफुल सी डाइनिंग टेबल है ये। और मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे ऐसे कुछ थोड़ी सी यूज़फुल चीज़ें रख के रखी हुई हैं। और साइड में ये मैंने रखा हुआ है प्लांट, और यहाँ से जो मुझे व्यू मिल रहा है वो सेम व्यू है जो कि मुझे मिलता है मेरे हॉल से। तो ये है बाहर का व्यू। सो ये है मेरा छोटा सा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे हम लोग मोस्टली अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं। इसी के अपोजिट डायरेक्शन में है मेरा किचन। सो किचन में जो भी यूज़ वाली चीज़ें हैं वो हम लोगों ने बाय की है, और जो बाकी का जो किचन में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान है ये हमें ऑनर ने दिया हुआ था। इवन जो छोटा मोटा फर्नीचर भी किचन में बना हुआ है वो भी ऑनर ने दिया हुआ था हमें। उन्होंने किचन में ही एक वॉशिंग मशीन दी हुई है, और हमें किचन में ही उन्होंने एक ये गैस का सेटअप दिया हुआ है। ये जो गैस है इसमें ये हॉट प्लेट्स हैं,
नॉर्मल फ्लेम वाली गैस नहीं है, इसलिए कुकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और ये इसी के साथ गैस के साथ ही अटैच्ड है ओवन, तो ये गैस और ओवन दोनों साथ में अटैच्ड हैं। यहाँ पे ये इन्होंने एक छोटा सा फ्रिज भी दे के रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए इनफ है, क्योंकि ठंड होती है तो कोई चीज़ ज़्यादा ख़राब नहीं होती। नीचे शॉप्स है तो चीज़ें तुरंत मिल जाती है, तो ज़्यादा स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो फ्रिज है वो हमारे लिए इनफ है। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, जिसमें मैं अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करती हूँ। ये किचन रहा। अब मैं आपको ऊपर चल के बेडरूम दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं हम बेडरूम्स की तरफ। सो यहाँ पे ये एक छोटी सी लॉबी है और यहाँ पे दिए हुए हैं रूम्स। तो चलते हैं सबसे पहले इस रूम में। और इस रूम में मैंने सेटअप किया हुआ है ऑफिस और अद्वै के लिए प्ले एरिया यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। तो जब भी वे वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो यहाँ पे बैठ के अपना ऑफिस करते हैं। अद्वै कभी कभी यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई वगैरह करता है, और जब भी उसे प्ले करना होता है तो वो मोस्टली यहाँ पे आके प्ले करता है। तो यहाँ पे ये अद्वै के सारे टॉयज़ हैं, टॉय बॉक्स है, और ये यहाँ पे अद्वै ने ही यहाँ पे अपने कुछ टॉयज़ वगैरह डेकोर करके रखे हुए हैं। वो मुझे नहीं समझ में आता है, यहाँ पे वो कुछ कुछ प्ले करता रहता है। तो सिर्फ इस रूम पे, और ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये साइड में ये जो 2 कबर्ड हैं वो यहाँ पे पहले से बने हुए आए थे, तो हमने इन कबर्ड्स में अपने बैग रख दिए हैं। बहुत सारे बैग्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे साइड पे मैंने अलमीरा रखी हुई है। तो ये रूम का जो पूरा लुक है वो कुछ ऐसा है। ये साइड पे अलमीरा है, और ये है स्टडी टेबल, और ये अद्वै के टॉयज़ वगैरह। तो ये पूरा रूम है, और ये है विंडो। ये विंडो जिससे हमें थोड़ा सा स्काई व्यू भी मिलता है। तो ये है हमारा रूम। स्टडी और प्ले रूम या ऑफिस रूम, आप कुछ भी बोल सकते हो इसे। तो चलते हैं हमारे दूसरे रूम की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे हमारा दूसरा रूम, और यहाँ पे है हमारा बाथिंग एरिया। सो ये है हमारा छोटा सा बाथरूम। तो बाथरूम में उन्होंने हमें बाथटब दे के रखा हुआ है, और ये कुछ इस तरीके से है छोटा सा बाथिंग एरिया। और यहाँ पे ऐसे 4 कर्टन भी दे के रखा हुआ है। सो ये है हमारा बाथिंग एरिया, और ये है हमारा बेड। सो ये है हमारा बेडरूम। ये हमारा कुछ ऐसा बेडरूम का लुक है। और यहाँ पे मैंने इस साइड पे सेटअप किया हुआ अपना बेड, और इस साइड पे मैंने रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल, और इस तरफ मैंने रखी हुई है अलमारी। और ये यहाँ पे साइड टेबल है। तो ये जो बेड है ये हमने न्यू शॉप से लिया था, और बाकी ये जो आप फर्नीचर देख रहे हो, ड्रेसिंग टेबल और ये अलमीरा, वो मैंने ली थी मार्केट प्लेस से। तो ये कुछ ऐसा मेरे बेडरूम का लुक है। और मेरे साइड टेबल पे रखा हुआ है वाटर बॉटल, और ये ऑब्वियसली अद्वै सोने से पहले कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता है या कभी कभी स्टोरी सुनता है, तो ये उसके लिए स्टोरी बुक्स हैं। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ से जो बेस्ट चीज़ है मुझे, जो इस रूम की बेस्ट चीज़ है, वो इस रूम की विंडो लगती है। यहाँ से ऐसे हमें थोड़ा सा स्काई व्यू मिलता है। देखो आप, ये विंडो लॉक है, ऐसे वो पूरी ओपन नहीं होती हैं। तो ये
अगर आप चाहो तो इसे की से ओपन करना पड़ता है, पर हम अदवे की वजह से इसको ऐसे लॉक करके रखते हैं। और ऊपर से भी हमें ये ऐसा व्यू मिलता है। सो ये रहा हमारा छोटा सा बेडरूम। ये था मेरे घर का हाउस टूर। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और काफ़ी कुछ किया जा सकता था इस घर में, पर ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, लाइक वॉल वगैरह में आप ड्रिल नहीं कर सकते हो, कुछ स्टिक नहीं कर सकते हो। और आज हम यहाँ, कल कहीं और, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इस घर को डेकोर किया हुआ है। थोड़ी बहुत चीज़ें ही सेटअप की हुई हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ कि आपको हमारा जो होम टूर है वो कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।